मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र 7238 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर से बात पेपर लीक की। ठीक है मित्रों, पेपर लीक से आपको कोई मतलब नहीं है, प्रत्यक्ष हो सकता है कोई मतलब नहीं हो, लेकिन समाज को मतलब तो होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि पेपर लीक यह दर्शाता है कि हमारे देश की या समाज की या राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और भ्रष्टाचार का स्तर कैसा है, चोरी आदि की स्थिति कैसी है। तो समाज का जो रवैया है उसका परिलक्षण तो होता ही होता है इन सब घटनाओं में। तो इसीलिए पेपर लीक पर बात फिर से आज कर रहा हूँ और नई खबर भी है। तो मित्रों, भूमिका यह है कि एक समय होता था जब बिहार के लोगों को बताया जाता था कि ये आईएएस आईपीएस खूब करते हैं, मैंने सिविल सर्विस खूब क्रैक करते हैं, आईएएस आईपीएस में इनकी संख्या बहुत अच्छी होती है। लेकिन अब यह बात नहीं है। अब आईएएस आईपीएस में बिहारी लोगों का वह दबदबा नहीं है जो एक ज़माने में आज से 30-40 साल पहले हुआ करता था। अब बिहारी वही लोग इसमें सफल होते हैं जिनकी शिक्षा बिहार से बाहर होती है। अब बिहारी एक चीज़ में लेकिन अभी नंबर 1 हो गए हैं लगता है, पेपर लीक कराने में। मित्रों, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में एक सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड व्यापम में घोटाला हुआ था। उसमें कई दलाल और कई सॉल्वर बिहार के पकड़े गए थे। सुनते हैं कुछ लोगों को सज़ा भी हुई थी। उसके बाद देखिए, बीच में एक रंजीत डॉन का नाम आया था, लेकिन रंजीत डॉन के बारे में मेरे पास कोई ज़्यादा सूचना नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूँ। वह भी बिहार के ही थे और बाद में पता नहीं उनको सज़ा नहीं हुई, उन पर दोष साबित नहीं हुआ। जो भी हुआ हो, वे चुनाव भी लड़े थे। इधर कुछ दिनों से या कुछ वर्षों से एक नाम बार बार आता है लोगों के पास, संजीव मुखिया का। तो इन्होंने 2016 में ही नीट के पेपर खरीद कर अपने बेटे को डॉक्टर बनवा लिया था। उनके बेटे डॉक्टर शिव कुमार 2017 में उन्होंने लीक करवा लिया था पेपर, और बाद में 22 या 23 में वे मध्य प्रदेश से पकड़े भी गए थे। संजीव मुखिया भी पकड़े गए हैं, सीबीआई की जांच चल रही थी। ऐसे 90 दिनों में आरोप पत्र दाखिल नहीं करने के कारण उन्हें जमानत हो गई थी नीट 2024 के पेपर लीक मामले में। लेकिन शायद वो TRE 3 में भी आरोपी हैं और सिपाही भर्ती घोटाले में भी आरोपी हैं, इसलिए वे जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो बिहार के ये सब नाम लोग हैं, और भी कई लोगों का नाम है, कोई अमित आनंद है, कोई अमृतांशु वत्स है, आदि का नाम भी आते रहता है। बिहार के लोग हैं, ये लोग उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि के परीक्षाओं में भी पेपर लीक कराने में इन लोग का नाम आते रहता है। संयोग से अभी जो नीट 2026 का पेपर लीक हुआ है उसमें बिहार के किसी आदमी का नाम नहीं आया था। उसमें नाम आया तो राजस्थान के लोगों का और मध्य प्रदेश का लोगों का। लेकिन जो नीट यूजी की 2026 की पुनर्परीक्षा हुई उसमें फिर से बिहार का नाम आ गया, सॉल्वर लोगों का, जो मेडिकल के छात्र, जैसे एक पटना का छात्र अश्वनी नाम के एक छात्र थे, और भी कई छात्र और सॉल्वर परीक्षा में दूसरे के लिए परीक्षा देते पकड़े गए। लखीसराय में ही कई ऐसे लोग थे, लखीसराय के 3-4 केंद्रों पर ऐसे कई लोग पकड़े गए। तो बिहार ने नीट यूजी 2026 की मुख्य परीक्षा जो रद्द हुई थी उसमें तो अपना जलवा नहीं दिखाया, लेकिन जो पुनर्परीक्षा हुई उसमें फिर अपना जलवा दिखा दिया। मोतिहारी में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। तो बिहार जो है पेपर लीक में बराबर अपना जलवा दिखा ही दे रहा है। अभी आज की खबर है कि महाराष्ट्र में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुई उसमें पेपर लीक हो गया है, और उस पेपर लीक का मास्टरमाइंड कोई बिहार के समस्तीपुर का विजेंद्र गुप्ता है। तो
इसमें बिहार के 2 समेत 3 गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीम। बिहार के 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बिहार के दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो इसका मास्टरमाइंड है वह नहीं गिरफ्तार हुआ है। इसका मास्टरमाइंड जो माना जा रहा है वह समस्तीपुर का विजेंद्र गुप्ता है। तो इसका परिचय यह है कि 24 वर्षों से लीक में सक्रिय है विजेंद्र गुप्ता। 24 वर्षों से पेपर लीक का काम कर रहा है। देखिए कितना बिहारी इंटेलिजेंट है और मेहनती है। 24 वर्षों से पेपर लीक का ही काम करा रहा है और पुलिस पकड़ नहीं पा रही। पुलिस पकड़ लेती है भरत तिवारी जैसे लोगों को। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे खेल का मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला विजेंद्र गुप्ता है। विजेंद्र गुप्ता पिछले 24 वर्षों से ओडिशा, बिहार और मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में सक्रिय रहा है। वह फिलहाल फरार है और पुलिस टीमें उनकी तलाश में जुटी है। तो महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक करवा दिया बिहार के लोगों ने। तो बिहार के लोग पेपर लीक के मामले में बड़े काबिल हैं। संजीव मुखिया, डॉक्टर शिव कुमार, अमृतांशु वत्स, अमित आनंद, विपुल शर्मा जो संजीव मुखिया का सहयोगी है वह अभी जेल में है। तो इस तरह से बिहार को IAS IPS बनाने का जो गौरव था वो तो छिन गया है, लेकिन पेपर लीक कराने की जो कुख्यात पना है वह आ गया है। तो इसीलिए पेपर लीक की बात करनी पड़ती है कि बिहार के संस्कार में क्या घुस गया है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है। तो नज़र रखिए कि विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी कब होती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इतना पेपर लीक हुआ, TRE-3 लीक हुआ, नीट लीक हुआ 2024 में, 2026 में, ये अभी तक किसी को सज़ा की खबर नहीं आई, किसी को सज़ा हुई कि नहीं हुई। तो जांच, इतने महत्वपूर्ण जांच में हम लोग इतनी कोताही बरतते हैं या इतने ढीले हैं कि सज़ा ही नहीं दिलवा पाते हैं, कोई फैसला ही नहीं होता है और ये चलते रहता है। अब 24 साल से जो घोटाला कर रहा है विजेंद्र गुप्ता, उसको हम लोग पकड़ नहीं पाए हैं। तो हम लोग क्या खा करके चीन और अमेरिका से तुलना करेंगे? टेक्नोलॉजी में, धन दौलत में, बुद्धि में, बल में, किस में हम लोग आगे हैं? किसी चीज़ में तो आगे नहीं है। तो हम लोग नौटंकी केवल कर रहे हैं, इसमें शायद आगे हैं, तो उसमें भी फेल कर जाएंगे हॉलीवुड के सामने। तो यही है और तो कुछ है नहीं। घोर निराशा का साम्राज्य है। नेताजी लोग रोज आशा पर आशा, दिलासा देते जा रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। होने को तो राम मंदिर में चोरी हो जा रही है। पेपर लीक हुआ तो क्या हुआ? तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप जागते रहिए, सजग रहिए, समाज के प्रति चिंतन रखिए, सजग रहिए, चिंतित मत होइए, लेकिन चिंतन जरूर करिए और रास्ते तलाशिए। क्योंकि समाज को अगर खराब स्थिति में है तो अच्छी स्थिति में लाना आपका फ़र्ज है, और समाज अगर अच्छी स्थिति में है तो उसे बेहतर बनाना भी आपका फ़र्ज है। धन्यवाद, नमस्कार।